अरे ओ ठेले वाले, तुझे कल भी समझाया था ना, तेरा ठेला आगे से मुझे यहाँ दिखाई नहीं चाहिए। साहब, मैंने ठेला साइड में ही तो लगाया है। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, सब यहाँ आते हैं और जलेबी खा के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। अरे तू मुझे समझाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और तुझे पता भी है तेरी वजह से यहाँ कितना जाम लगता है, एक गाड़ी भी यहाँ से नहीं जा पाती, समझा? साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस यहाँ अपना ठेला लगा के आराम से जलेबी बेचता हूँ। अरे ओ ठेले वाले, मेरे सामने फालतू जुबान मत चला, समझा? वरना 1 मिनट में अंदर कर दूंगा, समझा? और हफ्ता क्या तेरा बाप देगा। चल, कल और आज का मिला के 2000 रुपए निकाल। साहब, बहुत गरीब आदमी है और आज तो इतनी कमाई भी नहीं हुई, और अगर आज मैं घर पैसे नहीं ले गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे तेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं, चुपचाप 2000 रुपए निकाल, वरना अभी तेरा ये ठेला उठवा दूंगा, समझा? साहब, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने भिजवा दूंगा। मैं शाम तक तेरा इंतजार नहीं करने वाला, समझा? ये क्या किया आपने? एक गरीब की रोजी रोटी को लात मारते वक्त शर्म नहीं आई आपको? तुम कौन हो जो मेरे सामने इतनी जुबान चला रही हो? आपको कोई अधिकार नहीं है बेवजह किसी गरीब के साथ ऐसा करने का। मेरे सामने ज्यादा नेतागिरी मत कर, जा अपने घर जा और काम कर अपना, समझी? आपका अधिकार है देश की रक्षा करना, न कि किसी गरीब की रोजी रोटी को लात मारने का। लगता है तू मुझे जानती नहीं, तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा। आप चाहे जो भी, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तू मुझे सिखाएगी किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब पता चला पुलिस के साथ पंगा लेने का नतीजा। लेकिन दोस्तों, दरोगा अमित को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही जिले की डीएम मैडम है, जिनकी 1 हफ्ते पहले ही पोस्टिंग हुई है। साहब, ये आपने बहुत गलत किया है, अब इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। जा, तुझसे जो होता है कर ले, मेरे सामने फालतू जुबान मत चला, वरना 1 मिनट में अंदर कर दूंगा, समझी? चलो रे, आज तो इस लड़की ने दिमाग खराब कर दिया। भैया, आपको इनके आगे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये गरीबों पे जुल्म उठा रहे हैं, ये कानून के रक्षक नहीं भक्षक हैं। किसी की रोजी रोटी को लात मारते वक्त इनको जरा भी शर्म नहीं आती। बहुत हो गया, अब इनका खेल खत्म करना ही होगा। भैया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखा कर ही रहूंगी। बेटी, तूने मेरे लिए ये सब क्यों किया? मेरी वजह से ही तुझे मार पड़ी। ये पुलिस वाले हैं, इनके सामने कोई नहीं बोल पाता। नहीं भैया, अब बहुत हो गया, मैं इन पुलिस वालों को इनके गुनाहों की सजा दिलाकर ही रहूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। बेटी, जो भी इस पुलिस वालों के सामने बोलने की हिम्मत करता है, ये उनको मारते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। भैया, मैं इस जिले की डीएम मैडम हूँ। मैं अब तक चुप इसलिए थी ताकि इनका असली चेहरा देख सकूं। अब इनका खेल खत्म करना मेरे हाथ में है। भैया, अब मैं जा रही हूँ। दोस्तों, आगे आगे कहानी में और भी मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे अब सीधे थाने जाना चाहिए और पता लगाना होगा कि थाने का हाल भी यही है क्या। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? साहब, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। अरे रिपोर्ट? यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। साहब, रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है। अरे यहाँ कोई टीवी शो नहीं चल रहा जो तुम यहाँ आई रिपोर्ट लिखवा के चली गई। साहब, रिपोर्ट तो लिखनी ही होगी,
अरे तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? मैंने कहा ना, यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और अगर तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी ही है तो पहले पूरे 5,000 रुपए देने होंगे, तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी, समझी? अगर पैसे हैं तो देकर रिपोर्ट लिखवा, वरना यहां से बिना देरी किए निकल जा। साहब, रिपोर्ट तो फ्री में लिखी जाती है, ये 5,000 किस चीज के? ये कौन सा नियम है? ये हमारे थाने का नियम है। रिश्वत देने के बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी। अब बताओ, तुम्हें किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? साहब, मुझे दरोगा अमित सिंह की रिपोर्ट लिखवानी है। क्या? दरोगा अमित सिंह? हाँ साहब, दरोगा अमित ने बाजार में एक ठेले वाले से वसूली की, मुझे धमकाया और सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। तुम जानती भी हो कि तुम किसकी बात कर रही हो? वो मेरे थाने का सिपाही है, मैं उसकी रिपोर्ट नहीं लिख सकता। साहब, कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो दरोगा हो या एसएचओ। मेरे सामने ज्यादा नेतागिरी मत कर, वरना 1 मिनट भी नहीं लगेगी अंदर करने में, समझी? साहब, अगर आज आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। जा, तुझे जो करना है कर ले, ऊपर तक जा, नीचे तक जा, जाओ। इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। दोस्तों, अब डीएम मैडम मंत्री जी को बुलाकर पूरे थाने का खेल खत्म करने वाली हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे तुरंत मंत्री जी को फोन लगाना होगा। हेलो मंत्री जी, मैं डीएम नीलम वर्मा बोल रही हूँ। बोलो नीलम, क्या हुआ? मंत्री जी, कल दरोगा अमित ने एक गरीब ठेले वाले का ठेला तोड़ दिया और मुझे धमकाया और सबके सामने मुझे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मंत्री जी, यहाँ कानून का मजाक बनाया जा रहा है, आपको तुरंत बाजार आना होगा। ठीक है, नीलम में पहुंचता हूं। चलो नीलम, अब वक्त आ गया है दरोगा और एसएचओ को उनकी असली जगह दिखाने का। जी मंत्री जी। नमस्ते मंत्री जी, कैसे आना हुआ? आना तो मुझे बहुत पहले ही आना चाहिए था, ताकि देख सकूं कि थाने में क्या चल रहा है। नहीं मंत्री जी, सब ठीक है। मंत्री जी, ये वही एसएचओ है जिसने 5,000 रुपए लेकर भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। नहीं मंत्री जी, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसके पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हें पता भी है कि तुमने किसके साथ ऐसा किया है? ये जिले की डीएम नीलम वर्मा है। मंत्री जी, जब मैं बाजार में आई थी तो दरोगा अमित ने एक गरीब जलेबी वाले से जबरन पैसे मांगे और जब उसने मना किया तो दरोगा ने उसका ठेला ही तोड़ दिया। अरे एसएचओ, ये थाना है या वसूली और रिश्वतखोरी का अड्डा? अरे एसएचओ, तुम दोनों को अभी की अभी और इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। इनको अभी की अभी लॉकअप में डाल दो। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई थी। ये कोई सच्ची घटना नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। और दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है, किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई भी संबंध नहीं है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस लाइव वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।